हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज हम लोग त्वरण सीखने वाले हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम लोग अधिक से अधिक बच्चे लोगों के साथ जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। त्वरण, एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या सूत्र रूप में जैसे हम लोग लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय, और सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं हम लोग वेग बटा समय। वेग बटा समय, या इसको हम लोग समय अंतराल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, वेग जो रहता है विस्थापन पर निर्भर करता है, और विस्थापन का जो प्रकृति है वो सदिश राशि होती है। तो वेग भी सदिश राशि और त्वरण भी हमारा सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। मात्रक इसका होता है, देखिए वेग का मात्रक हमें मालूम है मीटर पर सेकेंड। वेग का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र की तो देखिए, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस वन। और समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? टी। अब इस टी को भी जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस वन, और ये भी माइनस वन। तो एल टी माइनस टू। फाइनली हमें क्या मिला? विमीय सूत्र एम जीरो एल टी माइनस टू। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। चलिए, तो एक चीज और बता देता हूं, जो त्वरण है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और एक चीज शून्य भी हो सकता है, क्योंकि वेग और विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग त्वरण के रूप देखते हैं। त्वरण के रूप, चलिए, तो त्वरण के रूप है धनात्मक त्वरण, इसको वृद्धिमान त्वरण भी बोलते हैं। तो यदि वेग में परिवर्तन धनात्मक हो, यदि वेग में परिवर्तन क्या हो? धनात्मक हो, तो उसको धनात्मक त्वरण या वृद्धिमान त्वरण कहेंगे। क्लियर है? ऋणात्मक त्वरण या ह्रासमान त्वरण, जब त्वरण का मान ऋणात्मक हो या वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसको मंदन भी बोलते हैं। एक नया चीज है, मंदन भी बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब देखिए, त्वरण के रूप में धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। तीसरा जो चीज है इसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, शून्य त्वरण। शून्य त्वरण। शून्य त्वरण क्यों? क्योंकि त्वरण जो है वेग के मान पर निर्भर करता है, और वेग विस्थापन के मान पर निर्भर करता है। अगर विस्थापन जीरो हो जाता है तो उसका वेग भी जीरो हो जाएगा और त्वरण भी जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग तीसरा रूप इसमें शून्य त्वरण ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के प्रकार वेग की भांति, चाल की भांति चार प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। चलिए, तो एक समान त्वरण हमें मालूम है, त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। वेग बटा समय। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो यदि वेग में परिवर्तन समान समय अंतराल में हो, वेग में परिवर्तन समान समय अंतराल में हो, तो एक समान त्वरण कहलाएगा। यदि वेग में परिवर्तन असमान समय अंतराल में असमान हो, अलग अलग हो, जैसे एक घंटा में कुछ दूसरा वेग में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे घंटा में कुछ दूसरा परिवर्तन हो रहा है, तो वो कहलाएगा परिवर्ती त्वरण। औसत त्वरण, इसके लिए तो मैं बताया हूं, कुल वेग बराबर कुल त्वरण, कुल समय। औसत वाली बात आ गई, मतलब कुल योग रहेगा
और तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक वाली अगर शब्द आता है तो हमेशा अवकलन फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, dv अपान ये dt हो जाएगा। क्लियर है? चाहे तात्क्षणिक वेग रहे, चाल रहे या त्वरण रहे, अवकलन रूप में बस लिखना है जो भी फार्मूला होता है उसको। ये क्लियर है सबको? तो त्वरण के 4 प्रकार। अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए, एक कण के वेग में परिवर्तन की दर, देखिए वेग में परिवर्तन की दर दिया है 81 मीटर प्रति सेकेंड तथा समय 3 सेकेंड है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कण का त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, दिया है वेग में परिवर्तन की दर मतलब डेल वी इज इक्वल टू 81 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 3 सेकेंड। इसलिए त्वरण बराबर हमें मालूम है क्या होता है सूत्र, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो देखिए वेग में परिवर्तन डेल वी अपान टी इज इक्वल टू 81 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बच गया आपका 2, 3 सत्ते 21, कितना आया 27। अब त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए 27, और त्वरण का मात्रक क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिना मात्रक के आप लोग न्यूमेरिकल आंसर नहीं दे सकते। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड तथा 5 सेकेंड पश्चात कण का अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो तो त्वरण की गणना कीजिए। चलिए, त्वरण की गणना हमें करना है। देखिए वेग भी दिया गया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग भी दिया है, समय भी दिया है। सॉल्व दिया है कण का प्रारंभिक वेग, u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। कण का अंतिम वेग दिया है v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड तथा समय दिया है, इसलिए वेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं। वेग में परिवर्तन डेल v बराबर v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग है 20 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक है 0, तो हमें फाइनली मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं समय दिया गया है। समय तो प्रारंभिक समय 0 है और अंतिम समय 5 सेकेंड। तो समय अंतराल देखिए, अंतिम समय हमारा 5 सेकेंड और प्रारंभिक समय है 0 सेकेंड, तो समय अंतराल मिल जाएगा हमें 5 सेकेंड। इसलिए त्वरण एक्सेलरेशन ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, टाइम, वेग में परिवर्तन बटा समय। चलिए, मान बस रखना है आप, सो सिंपल 20 और ये है आपका 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20। त्वरण का मात्रक क्या है 4, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को भी इजीली वे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका जो सॉल्यूशन मिला हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।